नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज मैं बहुत एक सीरियस बात करने जा रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ रोमांटिक भी पाएँगे और कुछ जा कर के सीरियस पाएँगे जो ज़िंदगी को बदल देता है और लोग अपनी ज़िंदगी से निराश होकर के बर्बाद की घड़ी पे चले जाते हैं और माँ-बाप का जो सपना होता है, उस सपने को भता-भून कर देते हैं और बिखार देते हैं। जैसे अपना सपना तो ज़िंदगी में होता ही होता है, लेकिन उसी सपने के साथ-साथ हम लोग अपना भी सपने को तोड़ने के बाद माँ-बाप का जो सपना होता है कि मेरा बेटा किस ज़िंदगी में करके जाएगा और करेगा किस। मैं हौसला बुलंद देखना चाहता हूँ, अपने बेटे का करियर बनना देखना चाहता हूँ कि उसी के नाम पे हम लोग भी अपनी नाम कमा लेते हैं। जैसे मान लीजिए भोजपुरी इंडस्ट्री की बात की जाए तो बहुत से कलाकार इस तरह के हैं कि जो अधूरे उनके सपने होते हैं और उस अधूरे सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरह से हम लोग भी हैं, एक हम भी अपने आप को कहना है तो हम भी एक सपने को अधूरे ही बनाकर अपनी ज़िंदगी को जीवन को यापन कर रहे हैं। तो इसी बात पे है और मैं आपको बता दूं कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत जी का एक घटना घटा जो उन्होंने एक अपनी सपने को पूरा कर चुके थे, लेकिन तो पर भी उनके साथ इस तरह की गलत हरकत हुई और उनका जीवन बचा नहीं और माँ बाप का जो सपना होता है उस सपने को अधूरे रह दिए। तो हम लोगों का कमी कमज़ोरी कुछ होते हैं जिन कमी कमज़ोरियों के कारण से हमको अधूरे हो जाना पड़ता है अपनी ज़िंदगी से हाथ धो कर के चले जाना पड़ता है और जो हम लोगों का जो सपने होते हैं वो सपना पूरे नहीं हो पाते हैं। तो उसी तरह से लिखित लिट्टी चोखा में भी एक हमारे एक्टर थे जो लास्ट के 10 मिनट की उन्होंने एक्टिंग पाए थे और फाइट का एक्टिंग पाए थे। उनका भी मैं सुन रहा हूँ कि इसी तरह की थोड़ा-सा मिस्टेक के कारण से उनको भी अपने जीवन को धोना पड़ा और वो अपने आप में कभी मैं आत्महत्या करूँगा कह कर के वो सोचने वाले इंसान नहीं थे। मैं स्क्रीन में नाम दे रहा हूँ और इस नाम को आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं ज़्यादा तो नहीं उसको उनके विषय में जानता हूँ, लेकिन लिट्टी चोखा जो भोजपुरी मूवी है खेसारी जी का और काजल राघवानी जी का, उसी फ़िल्म की अंतिम में वो फाइट का सीन पाए थे जिन्होंने एक ज्योति नाम की लड़की के कारण से उनको आत्महत्या करना पड़ा, उनके घर वालों का आरोप है। और इसी तरह की घटना लव स्टोरी के कारण से अपने जीवन को धोना पड़ रहा है। तो इस तरह के काम में हम लोग बहुत सचेत हों क्योंकि जीवन में सभी का प्रेम मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है और अपने जीवन साथी को रोज़ना, जीवन संगी रोज़ना, जीवन की एक यात्रा करना है तो भाई तो ज़रूरी होता है। तो इस तरह की बातों पे जाकर के हम लोग अलझ जाते हैं, घुल-मिल हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपनी एम को, जो अपनी करियर है, करियर को भूल जाते हैं। यही हम लोगों का कमी कमज़ोरी होता है कि मैं बहुत देख रहा हूँ कि 70% जो हमारे कलाकार हैं, चाहे संगीतकार हों, गीतकार हों या आपका सिंगरें हों, चाहे वादक हों या कैमरामैन हो, जो भी हो, सभी लव स्टोरी के कारण से बहुत से लोग अपना ज़िंदगी को धोना पड़ रहा है और उतना ही नहीं कि जो अपना एम है, उस एम को स्वयं बर्बाद कर दे रहे हैं। तो इस तरह के काम आप लोग मत कीजिएगा। प्रेमी श्याम सुंदर म्यूज़िक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि आपको मालूम हो जाए कि लिट्टी चोखा जो अभी खेसारी जी का शूटिंग हो रहा है, उसी में लास्ट का एंडिंग का सीन 10 मिनट का फाइट का सीन पाए थे हमारे एक मित्र ने और उन्होंने अपने लवर के कारण से अपने जो लाइफ फ्रेंड बनाने का जो सपना था उनका, उस सपने के कारण से उनको अपना जीवन को धोना पड़ा और उस लड़की पे आरोप लग रहा है कि इसी के कारण से उन्होंने आत्महत्या किया है। तो आत्महत्या उन्होंने नहीं किया है, मारा गया है, उनको मार दिया गया है और पुलिस की रिपोर्ट में पुलिस के जब उस लाश को लेकर के पोस्टमार्टम के बाद लाश को लेकर के आने का समय में पुलिस ने कहा कि आपका काम हम लोग कर दिए हैं और इससे ज़्यादा हम लोग आपको सहयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ना कोई कारण था। उस कारण के कारण से उनको अधूरा जीवन में अधूरी होनी पड़ी और जो हम लोगों का सपना था, हम लोग भी चाहते थे कि उनका सीन देखें और उनका का एक्टिंग देखें, वो भी हम लोग का भी सपना अधूरा रह गई। तो बहुत से कलाकार इस तरह से धोखे पा रहे हैं, तो भाई आप लोग सब लोग बच के रहिए, क्योंकि मैं उसी लाइन के होने के कारण से इस तरह की बातों पे मत उलझिए। देखिए प्रेम होना बहुत मुश्किल
पड़ जाता है, जब तोड़ना पड़ता है तो जीवन को धो देते हैं लोग। तो प्रेम करना गलत बात नहीं है, लेकिन किससे कैसे किया जाए सब कुछ बूझ समझ के कीजिएगा। यही बात बोलना था। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबको इस बात को मालूम हो जाए। और सब लोग इस ज़िंदगी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो भाई किसी के बल पे नहीं, अपने ही बल पे काम कीजिए और किसी के अधीन में मत रहिए। प्रेम करना है तो प्रेम कीजिए। जो क्या होता है, ड्रामा होता है, उस तरह की प्रेम मत कीजिए। और कैसी लड़की है, किस तरह का लड़का है, सब बात को समझ करके आप लोग अपना जीवन में किसी के साथ अपना जीवन संगी बनाइए, जीवन साथी बनाइए और जीवन लाइफ फ्रेंड बनाइए। तो चाहे लड़की हो या लड़का हो, आप लोग सब लोग समझ बूझ के काम कीजिएगा। इसी बात को मैंने जोड़ किया है और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान देंगे, मैं विश्वास कर रहा हूँ। धन्यवाद। प्रणाम। जय भोजपुरी समाज।